हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी करंट अफेयर की सीरीज़, जिसमें मैंने अगस्त 2023 से लेकर जून 24 तक के करंट अफेयर्स को ऐड किया है। आज स्पेसिफिकली मैं अवार्ड्स का पोर्शन कराऊंगा। इस वीडियो को छोटा रखने की कोशिश करूंगा ताकि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन में आपको ईजी हो सके। और अवार्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें 1 या 2 क्वेश्चंस तो पूछ लिए जाते हैं। और करंट अफेयर्स के साथ ही मैं कुछ स्टैटिक पॉइंट भी आपको बताऊंगा जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए नोबेल प्राइज़ से शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ 1901 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1913 में फर्स्ट इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको उनकी बुक गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। नाउ मेडिसिन के फील्ड में 2023 से शुरू करते हैं। कैथलीन कैरिको और ड्रू वीजमैन को मिला किस लिए? तो कोविड-19 में जो mRNA वैक्सीन्स बनी थी जो कि हमें लगी हुई हैं, कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सिन हो गई, तो ये सारी mRNA वैक्सीन्स हैं। नाउ फिज़िक्स में पेरी एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी हुलियर को मिला था, इसलिए फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर डायनामिक स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिस्ट्री के लिए मोंगी, बवेंडी, लुइस, ब्रूस, एलेस्की, येकीमोव को मिला फॉर क्वांटम डॉट्स। क्वांटम आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग आ गई है और क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड 2 टर्म्स है, इंटेंगलमेंट और क्वांटम डॉट्स। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये टर्म्स किससे रिलेटेड है। नाउ पीस के लिए नरगिस मोहम्मदी को मिला था, ये ईरान की हैं, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मिला टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। नाउ इकोनॉमिक्स के लिए क्लाउडिया गोल्डन को मिला, जो यूएस की हैं। किसके लिए? तो फॉर हैविंग एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो 1919 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था, ये भी ध्यान रखेंगे। लिटरेचर के लिए जॉन फॉस को मिला, किसके लिए? तो फॉर इज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू दी अनसेबल्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। लिटरेचर, इकोनॉमी, पीस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इनको भी आप देख लें। नाउ शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये सबसे पहले तो CSIR द्वारा दिया जाता है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CSIR के चेयरमैन जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो बायोलॉजी के लिए अश्विनी कुमार, केमिस्ट्री के लिए अकत्तु बिजू, एक बार इसको आप देख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ रैमन मैग्सेसे अवार्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है, और इसमें अगर किसी इंडियन को मिले फिर तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर रवि कानन को मिला है हेल्थ केयर के फील्ड में। इसके अलावा बांग्लादेश की कॉर्बी राशकंद फॉर एडुकेशन एंड पॉवर्टी, यूगीनियो लेमोस टिमोर लेस्टे की हैं फॉर नेचुरल कंजर्वेशन, एंड मीडियम कोरोनल फिलीपींस की है टू सेटल वॉर डिस्प्यूट्स। तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ साहित्य अकेडमी में एक इंग्लिश और हिंदी ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहते हैं। तो इंग्लिश का मिला है नीलम शरण गौर को रिक्वीम इन रागा जनाकी के लिए, और हिंदी में मिला है संजीव को मुझे पहचानों के लिए। नाउ 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बेस्ट फिल्म रॉकेटरी है, डायरेक्टर R माधवन है। बेस्ट हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई एंड कीर्ति सेनन मिमी के लिए। एंड बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन गोदावरी के लिए। नाउ बाफ्ता अवार्ड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ध्यान रखिएगा, ओपेनहाइमर एक मूवी है, क्रिस्टोफर नोलन ने बनाई है, इसी ने बहुत ज़्यादा अवार्ड्स लिए हैं। अब आ जाते हैं हम ऑस्कर अवार्ड्स पे। तो ऑस्कर्स मिला है बेस्ट फिल्म, मैंने अभी आपको बताया ओपेनहाइमर को। बेस्ट डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन जो कि ओपेनहाइमर के हैं। बेस्ट एक्टर सिसिलियन मर्फी, ओपेनहाइमर, या आप किसी को अगर ओपेनहाइमर नहीं देखी है तो पीकी ब्लाइंडर्स की लीड एक्टर हैं, बहुत अच्छी सीरीज़ है ये भी। एंड बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म 20 डेज इन मारियोपोल, एंड अब मैं आपको बता दूं मारियोपोल यूक्रेन में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग बारबी सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर। नाउ ग्रैमी अवार्ड्स, एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट टेलर स्विफ्ट, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप एक देख सकते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवा एंड जाकिर हुसैन फ्यूजन बैंड शक्ति वॉन द बेस्ट टाइटल ऑफ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, तो यह ध्यान रखेंगे। फिल्म फेयर अवार्ड एक बार देख लीजिए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है। बेस्ट फिल्म 12th फेल, बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर एनिमल, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विकी कौशल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस
शबाना आज़मी। और 54th फिल्म फेयर फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक तो 54th एडिशन था इसका, और किधर हुआ था? गोवा में हुआ था। बेस्ट फिल्म कौन सा है? बेस्ट फिल्म या गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर को मिला है। बेस्ट एक्टर पोरिया रहीमी साम, एंडलेस बॉर्डर। बेस्ट एक्ट्रेस मेलेनी थेरी, पार्टी ऑफ फूल्स। यूनेस्को गांधी अवार्ड किसको मिला? ड्रिफ्ट को मिला। बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट OTT अवार्ड मिला पंचायत सीज़न 2 को। स्पेशल जूरी अवार्ड मिला ऋषभ शेट्टी को। स्पेशल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा माधुरी दीक्षित को। तो ये बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और कंट्रीब्यूशन टू माधुरी दीक्षित, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 9, पद्म अवार्ड्स 2024 प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था। 132 इंडिविजुअल्स को मिला है। पद्म विभूषण पे आप याद रखेंगे, इनके नाम तो इम्पोर्टेंट हैं, साथ में ये किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। तो वैजयंती माला बाली जो कि आर्ट से रिलेटेड है, तमिलनाडु से। श्री कोनिदेला चिरंजीवी आर्ट से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश। वेंकैया नायडू पता है, जैसे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इससे पिछली सरकार में, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है, आंध्र से। बिंदेश्वर पाठक पोस्थ्यूमस मरणोपरांत मिला है इनको सोशल वर्क में, जो कि बिहार से हैं। एंड पद्म सुब्रमण्यम आर्ट से हैं। तो हमने देखा कि जो 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, उनमें से 3 लोग आर्ट से रिलेटेड हैं, एंड एक पब्लिक अफेयर से, एंड एक सोशल वर्क से। और पद्म भूषण भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आगे देखते हैं हम। पुलित्ज़र प्राइज़ पब्लिक सर्विस में प्रो पब्लिका को, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हैना टेरियर को, एडिटोरियल राइटिंग डेविड ई हॉफमैन, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ, ऑडियो रिपोर्टिंग इनविजिबल इंस्टीट्यूट। नाउ 81st गोल्डी ग्लोब अवार्ड्स बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर, ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर वही सिसिलियन मर्फी, ये इन्होंने ओपेनहाइमर में भी काम किया है। नाउ ICC अवार्ड्स देख लेते हैं, कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस हैं। मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली। मेन टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा, कन्फ्यूजन मत करिएगा, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ में उस्मान ख्वाजा हैं। मेंस T20 क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव। वुमेंस क्रिकेटर नेट स्कीवर बर्ट, इंग्लैंड की हैं। वुमेन ODI क्रिकेटर चमारी अत्तापत्तू, ये श्रीलंका से खेलती हैं। एंड वुमेन T20 क्रिकेटर हेली मैथ्यूज़। ना कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड 23rd गुलजार को मिला उर्दू के लिए, और जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी को मिला है। 22nd वाला कोंकणी नॉवेलिस्ट दामोदर मोजो को मिला। व्यास सम्मान लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, पुष्प भारती को मिला है फॉर यादें यादें एंड यादें। 2022 का ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना बुक के लिए। बुक का भी नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पागलखाना वॉज रिटन बाय ज्ञान चतुर्वेदी। दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 का मिला है वहीदा रहमान को, 2020 का मिला है आशा पारेख को। दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म जवान, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, बेस्ट डायरेक्टर संदीप रेड्डी। बिहारी अवार्ड मिला है लिटरेचर के फील्ड में 2022 का माधव हडा फॉर पचरंग चोला पहड़ साखीरी। एबल प्राइज़ याद रखेंगे, ये कि मैथ्स के लिए दिया जाता है, और 2024 का मिला है माइकल टेलीग्रांड को। इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2023 का डैनियल बेरेनुम और अली अबू को। यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 का मिला है जर्मन चांसलर एंजेला मैकरेल को, टू वेलकम रेफ्यूजीज़ फ्रॉम सीरिया, इराक एंड अफगानिस्तान। गांधी पीस प्राइज़ 2021 का मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। बुकर प्राइज़ लिटरेचर के फील्ड में पॉल लिंच को मिला है प्रॉफिट सॉन्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। पॉल लिंच को मिला है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ लिटरेचर के फील्ड में 2024 का मिला है माइकल हॉफमैन को कायरोस नॉवल के लिए। 4th नेशनल अवार्ड एक बार देख लीजिए, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मध्य प्रदेश है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, बेस्ट ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरम। तो इसी के साथ मेजर अवार्ड्स हमारे कवर हो गए हैं, इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।